श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी का पौधा कैसे आने वाले अच्छे समय के बारे में हमें संकेत देते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि लक्ष्मी का स्वरूप होती है ये तुलसी माता। तुलसी का पौधा जिस घर में लगा रहता है ना, उस घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। वास्तुशास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। इसमें बताया गया है कि इसे घर में रखने से वहाँ रहने वाले लोग को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता का पूजा करता है, उसके घर में हमेशा देवी देवता का वास होता है। वही शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाले कुछ घटनाओं के बारे में संकेत भी देता है। हाँ, तुलसी अच्छा और बुरा दोनों आने वाले संकेतों के बारे में बताते हैं। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य के भविष्य में होने वाले घटनाओं के बारे में हमें सूचित करते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि अचानक अगर तुलसी माता सूखने लगे तो कोशिश करना चाहिए कि सूखे पौधे को हटा देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा अगर सूखता है ना, तो इस बात का संकेत है कि घर में कोई नकारात्मक शक्तियाँ वास कर रही हैं, तो घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है। इसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा अगर सूखना इस बात का भी संकेत होता है कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है। ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो पत्तों को प्राकृतिक है, गिरेंगे ही। तो तुलसी के हरे भरे पत्ते अगर गिरने लगते हैं तो ये अशुभ होता है। आपके घर में क्लेश, बंटवारे और मुश्किलें आ सकती है। तो पारिवारिक सदस्यों में मतभेद भी हो सकते हैं। तो इस तरह के संकेत मिलते हैं। इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए आपको शाम के समय तुलसी माता के समय घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। रोज आपको घी का दीपक जला देना चाहिए। और तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे जो उगने लगते हैं ना, उसे शुभ संकेत माना जाता है। जब तुलसी बड़ा हो और उसके जो नीचे छोटा छोटा पौधा अगर आने लगे तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ये संकेत इशारा करते हैं कि आपके घर में जल्दी खुशियाँ आने वाली है और व्यापार में तरक्की होने वाला है। इतना ही नहीं, इस बात का भी तरफ इशारा करते हैं कि जल्द ही माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होने वाला है। देखिए, कभी कभी होता है ना कि तुलसी के पास चींटियाँ जमा होने लगती है, तो इसको कीड़े मकोड़े भी चींटियाँ मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव वहाँ आकर घर बना लेते हैं। तो ऐसा होता है ना कि इस वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। इस बात का संकेत किया जाता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में विपत्ति लाने वाला है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको घर में धन का नुकसान होने वाला है। तो इस तुलसी के पौधे के सुंदर मनमोहक कोयल आकार बैठ कर आए, जिससे कि तुलसी खिलखिला के नजर आए और बेहद ही शुभ माना जाता है। इस संकेत से यह पता चलता है कि जल्दी आपको धन लाभ होने वाला है, आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुलसी के पौधे पर चिड़िया आकर बैठना धन लाभ का संकेत होता है। पांच बात बताते हैं कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई लोग भी जितना बार भी तुलसी के पौधा लगाते हैं वो सूख जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता, मुरझा जाता है। तो ये इस बात का इशारा करता है कि बुरी और नकारात्मक शक्ति आपके घर में वास करती है। तो पितृदोष हो सकता है, इसका संकेत देता है। तो साथ ही ऐसा होता है ना, इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए आपको ज़रूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। तुलसी का पौधा का पानी देना चाहिए। अगर पत्ते झड़ जाते हैं तो इसके पत्ते गिरे हैं, तो इससे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखा जाता है। तो अब घर के धन का नाश होता है, कोई बीमार पड़ सकता है, घर में कोई चोट लग सकता है, इसकी आशंका। साथ ही नज़र दोष लगने का तुलसी के पौधे से अगर पत्तियां काली पड़ने लगे तो नज़र दोष का भी संकेत मिलता है। इसे वास्तु के शास्त्र के अनुसार घर को नज़र लगना हो जाता है। घर में नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो गई हैं। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फलता फूलता नहीं है, इसका मतलब कि आपके घर में सकारात्मकता की कमी है और नकारात्मक शक्तियाँ वास कर गई हैं। ऐसे में तुलसी के पौधे को ग्रो नहीं करने दे रही हैं। तो आपको तुलसी का पौधा मौसम अगर अच्छा होने के बावजूद भी मुरझा रहा है, तो इसका संकेत होता है कि घर में माता लक्ष्मी रूठ गई हैं और घर में दरिद्रता का वास हो गया है। तो अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं तो इसे भी नकारात्मक
निगेटिविटी से जोड़कर देखा जाता है, नकारात्मकता से देखा जाता है संकेत को। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा पाठ, सफाई, घर में परिवारों को आदतों में सुधार करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में लगी तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगा तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई संकट आने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा दोनों को दर्शाता है, तुरंत हटा देना चाहिए, दूसरा पौधा वहां लगा देना चाहिए। 10 नंबर पे है, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं ना कि घर में आर्थिक संकट पैदा करते हैं, तुलसी के पौधा को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा बार बार सूखता है तो मानना चाहिए कि घर में कोई पितृदोष है। इससे बचने के लिए आपको जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए और पितरों को तर्पण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं, तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। रविवार के दिन तुलसी में माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही है। कहते हैं ना, रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती है, घर में दरिद्रता आता है। बुध आगे बताते हैं कि बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों में सबसे अच्छा और बुरा प्रभाव जातकों को पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देता है ना तो उसका अशुभ प्रभाव बुध के कारण वस्तुओं पर भी पड़ता है। तो अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ते रहता है। तो बुध के प्रभाव से पौधों में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी का सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार नहीं होते और दोष दूर होता है। तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय हेतु प्रतिदिन बैठ जाए तो श्वास और अस्थमा रोग आदि से जल्दी छुटकारा मिलता है। घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैद्य समान होता है। यह वास्तु के दोषों को दूर करता है, जन्म से ही लेकर मृत्यु तक काम करती है। यह तुलसी कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसमें दिखने वाली जो तुलसी हमारे घर का भवन के समस्त दोष को दूर करने वाली होती है, हमारे जीवन के निरोग एवं सुखमय करने वाली साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। माता का समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान है। शास्त्र के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं, जिनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भूत तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी और मुख्य रूप से विद्यमान है। इसके गुण अलग अलग है। शरीर में नाक, कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों पर खास प्रभाव डालती है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं। यदि खाली जमीन ना हो तो गमलों में तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होता है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र आदि जिद्दी हो तो उसका वो दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर है अर्थात नियंत्रण में नहीं है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे में से 3 पत्तियां किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने चाहिए, नहीं होता। और बुरी आत्माओं से सुरक्षा पाने के लिए घर में तुलसी के पौधे को लगाने चाहिए, बुरी आत्माओं का वास नहीं होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार घर के बाहर तुलसी का पौधा लगने से बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती घर में। अच्छी किस्मत का प्रतीक तुलसी के पौधे को एक अच्छी किस्मत का प्रतीक भी कहा जाता है। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो आपके बिजनेस में तरक्की मिलेगी। इसके पत्तों के खाने से अच्छी सेहत भी होती है। और पितृ दोष का संकेत देखिए, तुलसी के पौधा जो है ना वो पितृ दोष के भी को दूर करता है। तुलसी का नया पौधा लगाया जाए, वहाँ एक दिन में ही सूख कर झड़ जाता है तो समझ लीजिए घर में पितृदोष है। और अगर दोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे में ज्योतिषाचार्य की सलाह के अनुसार पितृदोष निवारण के उपाय करने चाहिए। कई बार आपके घर में पितृदोष होता है, ऐसे में आप जब भी घर में तुलसी का नया पौधा लाते हैं 1-2 दिन में वो सूख कर झड़ जाता है। ऐसे में आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर में पितृदोष है और इसका आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पितृदोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इसको सूखने के कारण पौधे को आपको अच्छे से देख रेख करना चाहिए और इस पितृदोष के निवारण के लिए काम करना चाहिए। जब भी तुलसी के
पौधे में मंजरी लगने लगे तो मंजरी का पर सूखने लगे तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। कहते हैं ना, तुलसी के मंजरी जब सूखने लगे तो अगर नहीं हटाने पर पौधे पर बोझ हो जाता है। साथ साथ घर के सुख जो मुखिया होते हैं ना, उस पर कर्ज का बोझ होने लगता है। तुलसी की मंजरी को हटा देते हैं और नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे सुखाकर तुलसी के बीज को रख देना चाहिए, रखना चाहिए। तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ नियम कहा जाता है। भूल कर भी तुलसी के पौधे के रविवार, एकादशी, सूर्य या चंद्र ग्रहण के दिन नहीं छूना चाहिए। इसे सूर्यास्त के बाद तो तुलसी को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, न छूना चाहिए। शाम को घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। इससे कई दोषों, कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और कभी भी तुलसी के पौधे को सूख जाते हैं तो उसे फेंकने की बजाय नदी में प्रवाहित कर, और सूखे हुए तुलसी पौधे को अशुभ माना जाता है। तो इस तरह आप तुलसी के पौधे से आप जान सकते हैं भविष्य में होने वाले संकेतों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।